नंबर सिस्टम पार्ट 6 तक हमने कर दिया था। इसमें हमने कहा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कभी बाइनरी नंबर सिस्टम को हमने डेसिमल में चेंज किया था और डेसिमल को हमने बाइनरी में चेंज किया था। हमने बताया था कि बाइनरी को हिंदी में द्विआधारी कहते हैं, इसीलिए इसके बेस में 2 होता था और डेसिमल को हम लोग दशमिक रूप, इसलिए दशमिक मतलब इसके बेस में 10 होता था, याद होगा। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है कि 13.375 को बाइनरी में बदलें। ये पॉइंट वाला बाइनरी में बदलने वाला क्वेश्चन है और 29.125 को बाइनरी में बदलें। तो दशमलव वाले सवाल को बाइनरी में बदलना है। चलिए अब हम इसे थोड़ा देख लें कि दशमलव वाला प्रश्न के लिए क्या नियम है। पहले तो आप समझें कि दशमलव के पहले जो 13 है उसके लिए वही प्रोसेस है जो हमने आपको बताया था। जैसे बाइनरी के लिए क्या बताए थे कि पहले आप दाईं ओर से 1, इसका दुगुना 2, इसके बाद 4, 4 के दुगुना 8, 8 के बाद 16, 16 में काम हो जाएगा, 13 ही है। तो 13.375 दशमलव वाला है, ये हम जान रहे हैं कि इसको बदलना है बाइनरी में, मतलब कि दशमिक फॉर्म होगा तब ना बाइनरी में बदला जाएगा। तो हमने कहा था कि अगर यह दशमिक फॉर्म है तो इसके बेस में 10 होगा और आपके पास जो आंसर आने वाला है वह आपका बाइनरी होगा, क्योंकि बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी को हिंदी में द्विआधारी कहते हैं और द्वि मतलब इसके बेस में 2। अब यहाँ से देखें कि पहले दशमलव के पहले तक के काम करें जो हमने पहले आपको बताया था। तो 13 किस को जोड़ने के बाद आएगा, तो यहाँ देखिए 8 4 12 1 13, यानी जिस को जोड़ने के बाद आ रहा है उसके जगह हमने कहा था 1 लीजिए। 4 को भी ऐड करेंगे, यूज करेंगे तो 1 होगा और एक इसको हम लोग यूज करेंगे तो 1 होगा। इसको यूज नहीं है तो इसके जगह 0 होगा। यानी दशमलव के पहले तक 13 के लिए हमारे पास हो गया 1, एक और 1, फिर 0 और फिर 1 और उसके बाद है दशमलव। ये तो दशमलव के पहले तक हो गया। अब दशमलव के बाद में है 375, इसको भी बाइनरी बदलना है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि हमने दशमलव के पहले तक 13 का काम कर दिया। अब यहाँ पर ही मान के चलिए कि 0 है, क्योंकि 13 का तो काम कर दिया। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 0.375, यहाँ पर 0 यूज किए हैं क्योंकि 13 का हमने काम कर दिया है इस तरह से। अब दशमलव के बाद वाला को हम लोग बाइनरी बदलेंगे। तो 375 को दशमलव के बाद वाले को बाइनरी में बदलने के लिए हमें क्या करना है कि बार बार इस संख्या को दुगना करना है, बार बार दुगना करना है। ये कब तक करेंगे, जब तक दशमलव के बाद सिर्फ 0 बचे, मतलब दशमलव के बाद अगर खाली 0 बचेगा वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है। तो देखिए यहाँ से हमने 0.375 ले लिया। अब इसको हम कह रहे हैं दुगना करेंगे। चलिए इसको दुगना करिए। इसको जब दुगना करिएगा तो आप सीधे 375 के दुगना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7, 750, यानी 750। 700 जो 50 देख रहे हैं ये 3 अंक के बाद दशमलव की जाएगा, यानी 0.750। क्या दशमलव के बाद सभी 0 आया? नहीं। तो फिर से दुगना करेंगे, बट इस बार किसको दुगना करेंगे, तो ये जो आंसर आया है इसी को दुगना करेंगे। यानी मेरे पास हो गया 0.750। अब इसको दुगना करेंगे। चलिए अब इसको दुगना करते हैं। इसको दुगना करेंगे तो 750 के दुगना 1500 हो जाएगा, यानी 1500 के लिए आप लिख सकते हैं ये। और हम जानते हैं कि 3 अंक के बाद फिर दशमलव पड़ेगा, तो यहाँ पर दशमलव हो। अब आंसर आपके पास आ रहा है, ये आंसर है 0, यहाँ एक आंसर आ गया। उसके बाद ये वाला दशमलव के पहले वाला 1, ये 1 आंसर है। अभी तक हमने देखा कि दशमलव के बाद में सिर्फ 0 नहीं है तो 5 भी है, तो फिर से हम इसको दुगना करेंगे। तो क्या इस बार 1 को भी रखेंगे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ यहाँ पर 0 यूज करेंगे, यानी कि हम 0.500 को दुगना करेंगे। 1 को नहीं, 1 को हटा देना है क्योंकि 1 का यूज हमने कर दिया है। यहाँ पर फिर से 0.5 पर 00 को हम लोग दुगना करेंगे तो मेरे पास से कितना हो जाएगा, 500 का दुगना 1000, 1000 और 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो देखिए दशमलव के बाद 0 0 आ गया। अब यहाँ स्टॉप हो जाना है। तो आपके पास आंसर में 1 0, ये फिर 1, फिर 1 और फिर 1, यानी 1 और 1, और इस तरह से आपको 13.375
दार्शनिक फॉर्म था और इसको हमने बदल दिया बाइनरी में। एक सवाल और कर लेते हैं, नीचे है 29। चलिए फिर से हम लोग 1 ये वाला प्रोसेस, दुगुना 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 तक काम हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं 32। हम जान रहे हैं कि 29.125 21 फॉर्म में है, इसको बदलना है बाइनरी में। तो समझिए कि बाइनरी में बदलना है तो निश्चित रूप से यह दार्शनिक फॉर्म होगा। चलिए तो 29.125 ये दार्शनिक है, इसका मतलब इसका बेस में 10 होगा और इसका जो आंसर आएगा वह बाइनरी में आएगा और उसके बेस में 2 होगा। अब इसमें हम लोग भरेंगे। तो चलिए देखिए किसको किसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो 29 आएगा। तो जोड़िए 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 4 28, 28 है 29, माने 2 को यूज हम लोग नहीं किए, यानी इसके जगह पर 1 होगा, इसके जगह पर 1 होगा। 4 जोड़े थे, हाँ 4 यूज किए थे, यानी कि 4 के जगह भी 1 होगा और इसके जगह नहीं यूज हुआ क्योंकि ये जोड़ने के बाद नहीं, बल्कि ये 2 3 4 यही सब जोड़ने के बाद 29 होगा। 16 और 24 और 28 29, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लोग 0 और इसका यूज हुआ है, इसके स्थान पर 1। फिर दशमलव, हमने क्या किया, दशमलव के पहले तक का काम कर दिया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब दशमलव के बाद वाला को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो दशमलव के बाद वाला को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दुगुना, यानी यहाँ पर 29 को हटा दिया जाए कारण कि 29 का यूज हो चुका है, 29 का आंसर आ चुका है, यानी 29 के जगह पर हम लोग कह सकते हैं 0 कितना है 125, 125, इसको दुगुना करिए, दुगुना करिएगा 125 का दुगुना 250, यानी कि 250 यानी 0.250 आएगा, 0.250। देखिए तो एक 0 आंसर आ गया है, तो बस यहाँ एक 0 आंसर हो गया। अब फिर से किसको दुगुना करिएगा, तो 2.50 को, यानी यहाँ लिखेंगे 0.250 और गुना का 2, यानी जब 250 का दुगुना सिंपल है 500 होगा, यानी 500 यहाँ लिख देंगे और एगो दशमलव यहाँ लिख देंगे। फिर से किसको आंसर, यानी कि 0, ई वाला लाइन वाला आंसर ऊपर से लेके नीचे तक, यानी एक 0 और आ गया। कब तक गुना करेंगे, जब तक दशमलव के बाद सिर्फ 0 ना हो जाए। देखिए अभी 500 जो दशमलव के बाद है उसको करिएगा तो हो जाएगा, यानी 0.5 पर 00 और इसको भी दुगना करिए तो आपके पास हो जाएगा 1000। 1000 मतलब 3 अंक के बाद, सॉरी 1 अंक के बाद दशमलव। देखिए 0 हो गया, काम खत्म, यानी एक 0 लिख दिए, दूसरा 0 लिख दिए, फिर 1 होगा और इस तरह से मेरा दशमलव वाला जो नंबर था उसको बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस भी आपको जो पिछले वीडियो में हमने बताया था इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये दशमलव के पहले तक का काम करेगा और बाकी दशमलव के बाद वाला प्रोसेस दुगना 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 करते चलना है। कब तक करेंगे, जब तक दशमलव के बाद सिर्फ 0 बचे तब तक ला करेंगे। आंसर आपका कौन होगा, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे, ये वाला जो देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे, यही आपका आंसर होगा। ओके, तो ठीक है, नंबर सिस्टम हम मिलेंगे पार्ट 8 में। ऐसे ही आपको नंबर सिस्टम के गुना जोड़ घटाव भी आता है, उस तरह से गुना जोड़ घटाव नहीं है जैसे हम लोग जोड़ घटाव और गुना करते हैं, इसका गुना और जोड़ने का तरीका अलग है। अगले वीडियो में देखेंगे, उसको भी आपको कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।